बंगाल की पावन धरती में एक चीज हमने देखी कि यहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा आज भी है और उन्हीं के संस्कार, उन्हीं की भक्ति का प्रचार आज भी आप लोग कर रहे हैं। आज भी यहाँ जन जन तक भगवान नाम सुनने को मिलता है। इस घोर कलयुग में भी बंगाल की पावन धरती की हमारी माताएं झोली माला लेकर के भगवान नाम का आश्रय लेकर भगवान का संकीर्तन करती हैं, भगवान का नाम जप करती हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपनी भारतीय संस्कृति को बचा के रखा है। बंगाल में एक से बढ़कर एक भक्त हुए हैं और उन्हीं भक्तों के संस्कार आप लोगों को मिले हैं। भगवान की कथा जीवन की व्यथा को मिटा देती है। कल हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी जैसा पापी उसने भागवत सुनी, सदगति हो गई। जो भागवत श्रवण करता है उसकी सदगति निश्चित होती है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि का पालन होता है। भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। ऐसे भगवान जन्म देने वाले हैं, भगवान पालन करने वाले हैं। और जिन परमात्मा की लीला को देखकर मुह्यन्त यत्सूरयः, बड़े बड़े ज्ञानी यत्सूर्य मोहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान की शरणागति हम ग्रहण करते हैं, ऐसे भगवान के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। भागवत जी में सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार किया गया। धर्मः प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगम कल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखाद् मृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहु रसिका भुवि भावुकाः। भागवत जी की महिमा इतनी है कि स्वर्ग के देवता भी इस कथा को श्रवण करने के लिए तरसते हैं। भागवत कहाँ से स्टार्ट होती हैं, यहाँ चलते हैं। अब भागवत जी का पहला सवाल है, मनुष्य का धर्म क्या है। आप में से कितने लोग मनुष्य हैं? जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाएं। मनुष्य हो, कंफर्म है ना? मनुष्य हैं आप लोग? कितने लोग मनुष्य हैं? लगभग सबने हाथ उठाया। अब आप कहेंगे महाराज जी ये भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ, मनुष्य होना अलग बात है, मनुष्य जैसा दिखना अलग बात है। कई लोग ऐसे हैं जो मनुष्य का चोला पहने हैं, मनुष्य जैसे दिखते तो हैं पर मनुष्य नहीं है। अरे मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर दया है, धर्म है, करुणा है, वो मनुष्य है। जिसके अंदर दया नहीं, करुणा नहीं, क्षमा नहीं, धर्म नहीं, वो मनुष्य कैसा है? इसलिए मनुष्य कौन है? शुद्ध गोल्ड कितने कैरेट का होता है? भैया बताओ, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जोर से। 24। यदि आभूषण बनाए जाएं तो क्या 24 कैरेट के सोने में आभूषण बन सकते हैं? नहीं, थोड़ा बहुत मिलावट करनी पड़ती है टांका लगाने के लिए, तो वो 22 कैरेट का हो जाता है, या और मिलाओगे तो 18 कैरेट का। मतलब जितनी मिलावट करोगे उतना उसका कैरेट, उसकी शुद्धता डाउन होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। हाँ या ना? उसी तरह जब आप मां के पेट से बाहर आए थे तो 24 कैरेट के मनुष्य थे, लेकिन जैसे ही आप बड़े होते गए आप लोगों के अंदर मिलावट होती गई। क्या मिलता चला गया? आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, चुगली, तमाम बुराइयां मिलती चली गईं और आप
आपका कैरेट डाउन होता चला गया। अब आप क्या बता सकते हैं कि आप कितने कैरेट के मनुष्य हैं? बताइए, क्या आप 24 कैरेट के मनुष्य हैं, मतलब शुद्ध, या आप में मिलावट हो चुकी है? तो बताओ कितने कैरेट के बचे हो? अब आप 24 कैरेट के हो, 20 के हो, 18 के हो, 15 के हो, 10 के हो, 5 के हो, 2 के हो, या 1 रह गए हो? 1 कैरेट। कितने कैरेट के हैं आप? मैया आप बताओ, हरी मैया कितने कैरेट के हैं आप? 16? जीरो में चले गए आप। मैया बताओ, पिंक मैया, गुलाबी मैया बताएंगे। गुलाबी साड़ी वाली मैया बताओ, सोफे में बैठी हो मेरी माँ, बताओ आप कितने कैरेट की हो? 5। ये मैया बताएंगी। बोलो मेरी माँ, आप कितने कैरेट की हो? आप सबसे पूछ रहा हूं, अपना अपना देख लो, निकाल लो हिसाब किताब। कितने कैरेट के हैं आप लोग? 24 कैरेट के हैं? नहीं, जितनी उम्र बढ़ती गई, अच्छा छोटा बच्चा ना 24 कैरेट का होता है, वो शुद्ध मनुष्य है, उसके अंदर कोई दोष नहीं है। छोटा सा बच्चा निर्मल है, उसके अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, निंदा नहीं है, चुगली नहीं है, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, बदले की भावना नहीं। छोटा सा बच्चा बिल्कुल निर्मल है। भगवान कहते हैं कि जिस दिन आप उस छोटे से बच्चे की तरह निर्मल मन वाले हो जाएंगे, उस दिन मैं आपके मन मंदिर में आकर बैठ जाऊंगा और तुम ही ईश्वर हो जाओगे। इसलिए मनुष्य, आजकल तो मनुष्य भी नहीं बचे, इसलिए मैं आपसे पूछ लिया कि मनुष्य हो। अब हो तो बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? मैं ये बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? किसे कहते हैं मनुष्य? मनुष्य का धर्म क्या है? मैया बताएंगी, लाल मैया बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? मेरी मां मैया बताओ, मेरी मां। ये इस तरफ वाली मैया बताएंगी जो इस तरफ बैठी है मेरी मां। बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? ये पीले दादाजी बताएंगे, पीला कुर्ता, चश्मा भी लगा रखा है आपने। बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? क्या? मनुष्य का धर्म है दया, धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना, दया करना।